बल बचाओ किसान संघर्ष समिति, हिमाचल किसान सभा, सरकाघाट कमेटी व हिमाचल प्रदेश ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन मनाली ने संयुक्त रूप से बल में प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में व इसे जाहू डली में बनाने के लिए सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांग पत्र भेजा। अध्यक्ष जोगिंदर बालिया ने कहा कि भल में प्रस्तावित हवाई अड्डे से न केवल हिमाचल प्रदेश की उपजाऊ जमीनों में से एक भल घाटी की उपजाऊ जमीन किसानों से छीन जाएगी, बल्कि 2000 परिवारों की 10,000 आबादी का विस्थापन होगा। सर्वे के मुताबिक बहल में मात्र 2150 मीटर की पट्टी बनेगी, जिसमें 72 सीटर छोटा विमान ही लैंड कर पाएगा। बड़े विमान के लिए 3150 मीटर पट्टी की जरूरत है, जो कि नेरचौक में संभव नहीं है। उसके लिए सुंदरनगर की पहाड़ियों को 500 मीटर तक काटना पड़ेगा। बहल में प्रस्तावित अड्डा बाढ़ संभावित क्षेत्र में आता है और मौसम के हिसाब से भी अनुकूल नहीं है। बल के किसानों को सरकार उनकी नकदी फसल देने वाली जमीन का उचित मुआवजा भी देने को तैयार नहीं है और किसान भी बड़ा मुआवजा लेकर भी जमीन छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है। जोगिंदर बालिया, अध्यक्ष बल बचाओ किसान संघर्ष समिति, और हमारे जो किसान संघर्ष समिति के अन्य साथी आए हुए हैं। हम आज यहाँ पे गोपालपुर में एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं। कर्नल इंद्र जी से, जो गोपालपुर के एमएलए हैं, विधायक हैं, उनसे मिलने आए हैं और मांग करने आए हैं कि एक मांग पत्र जो है इनके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को भेज रहे हैं और उसमें मांग कर रहे हैं कि जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है बल के अंदर, उस एयरपोर्ट को वो ऐसी जगह बनाया जाए जहाँ पे बड़ा एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा सके। क्योंकि हाल ही में जो OALS का सर्वे हुआ है, उसने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2100 मीटर ही एरिया जो है वो रनवे बन सकता है, और अगर 3150 मीटर रनवे बनाना है तो पीछे सुंदरनगर की जो बड़ी पहाड़ियाँ हैं वो काटना पड़ेगी 500 मीटर, और वो बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसलिए हम आग्रह करने आए हैं कि बल के जो किसान हैं उनकी जो बहुमूल्य ज़मीन है, उनकी जो बहुफसलिया जो ज़मीनें हैं, जहाँ उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ 3-3 फसलें होती हैं और एक फसल का वो 2 लाख रुपए कमाते हैं। अभी टमाटर की सीज़न में 2 लाख कमाया है 1 बीघे का। तो उस ज़मीन को बचाएं और इसके बदले में हम प्रपोज करते हैं कि जाऊ के अंदर जो है वो, ये जो जाऊ से लेकर जो सरघाट बेल्ट है उसके अंदर जो है वो एयरपोर्ट बन सके, और वहाँ पे बिल्कुल खुली जगह है। और ये बिल्कुल जो स्थान है वो धर्मशाला को कैटर करेगा, वो क्या बोलते हैं मनाली को कैटर करेगा, और सिराज को भी कैटर करेगा, जिसका सपना उन्होंने सुझाया माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने। वो सारे जो है यहाँ से हार्डली जो है नेरचौक यहाँ से 20 किलोमीटर 25 है, और ये पूरा मनाली को और शिमला को भी कैटर करेगा अगर ये बड़ा जहाज़ यहाँ उतरता है। अगर बड़ा जहाज़ उतरेगा तो वो सस्ता पड़ेगा और उससे टूरिस्ट जो है वो जल्दी आएंगे। नहीं तो जो अगर 72 सीटर बड़ा है वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, धर्मशाला में है, फिर ये क्या बोलते हैं आपका भुंतर में है, तो वहाँ पे किराया 18-20 हज़ार रुपये किराया कौन देगा उसका। तो बड़े जहाज़ ही यहाँ पे फिजिबल है। हम तो ये चाहते हैं कि बड़ा जहाज़ बनाए, और ये हमारी बल की ज़मीन है, उसको बचाने में विधायक साहब से अनुरोध करेंगे कि वो सरकार से, हिमाचल सरकार से, मुख्यमंत्री से और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात करें कि भाई वो खुद किसानों से के लिए चिंतित है। वो कहते हैं कि अब किसानों की उपज बढ़नी चाहिए, तो हमें बर्बाद होने से बचाया जाए। हिमाचल किसान सभा सरकाघाट कमेटी के सचिव मुनीश शर्मा ने कहा कि इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए जाहू डली जगह बिल्कुल उपयुक्त है। पर्यटन की दृष्टि से यह धर्मशाला, शिमला, सिराज व मनाली को भी फायदा पहुंचाएगा। सामरिक दृष्टिकोण से भी यह देश के रक्षा संबंधित विषयों के लिए मददगार होगा। अगर नेरचौक में छोटी पट्टी बनाने के बजाय जाहू में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जाए। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति के सचिव नंदलाल वर्मा ने कहा कि नेरचौक में प्रस्तावित हवाई अड्डे के खिलाफ बल को बचाने के लिए जनता के संगठनों को एकजुट किया जाएगा। वह बिलासपुर और हमीरपुर के जनप्रतिनिधियों के अलावा संसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष भी नेरचौक के बजाय जाहू में हवाई अड्डा बनाने की मांग को रखा जाएगा और आंदोलन तेज किया जाएगा। हिमाचल किसान सभा सरकाघाट कमेटी बल बचाओ किसान संघर्ष समिति का जो विरोध है नेरचौक में प्रस्तावित हवाई अड्डे का, उसको अपना समर्थन देती है। और आज हम यहाँ पर हिमाचल किसान सभा जो है माननीय विधायक महोदय सरकाघाट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं। जैसा कि
हम जानते हैं कि नेरचौक में जो हवाई अड्डा है, एक तो वहाँ से जो उपजाऊ भूमि है वहाँ से लोगों का विस्थापन होगा, रोजगार छिनेंगे और वहाँ पर छोटी पट्टी जो बन रही है, जिस तरीके से वहाँ पर दिक्कत आ रही है सुंदरनगर की पहाड़ी के कारण, और वहाँ पर जो है छोटा विमान ही उतर पाएगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि छोटे हवाई अड्डे हिमाचल प्रदेश में और भी जगह पर है। दूसरी तरफ जो है, जो जाहू जगह है, यहाँ से जो है धर्मशाला है, चाहे जंजैली सिराज का क्षेत्र है, चाहे मनाली है, जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह जो है बन जाएगा। और सामरिक दृष्टि से भी, रक्षा की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बहुत, ये जो बड़ा हवाई पट्टी है इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर ज़्यादा लोगों का विस्थापन नहीं होगा और यहाँ पर जो है कम मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा। मौसम के हिसाब से भी नेरचौक जहाँ जो है वो बाढ़ जो है प्रभावित क्षेत्र हो सकता है, पहले भी रहा है, और यहाँ पर जो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जाहू में हवाई अड्डा बनना चाहिए, ये हमारी जो है ये मांग है हिमाचल किसान सभा की, और जो बल बचाओ किसान संघर्ष समिति है उसको भी हम अपना समर्थन देते हैं। PI टीवी के लिए सरकाघाट से चमन ठाकुर की रिपोर्ट।